ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रानो चिड़िया बहुत उदास थी क्योंकि हर बार की तरह इस बार फिर उसका अंडा खराब हो गया था। कितनी आशा लगाई थी मैंने इस बार कि इस बार मेरे अंडे से बच्चा स्वस्थ निकलेगा, मगर इस बार भी मेरा अंडा खराब हो गया। इस बार तो मैं नदी से पानी पीने तक नहीं गई, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे अंडे ही खराब क्यों होते हैं? शायद मेरे भाग्य में संतान है ही नहीं। मैं बहुत बुरी हूँ। शायद ही इस जंगल में मुझसे ज्यादा कोई बदकिस्मत होगा। चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी जब उसका पति दाना लेकर घर आता है। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चिड़िया के पति का ध्यान टूटे हुए अंडे पर जाता है। क्या फिर से वही हुआ? हाँ, मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। मेरा अंडा फिर से खराब हो गया। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ऐसे रोने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो कई दिनों से नदी पर भी नहीं गई। आप बैठे, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर चिड़िया नदी पर चली जाती है। अब नदी पर जाकर अकेले में बैठकर रोएगी। मैं कैसे इसे समझाऊं? ये दुख इसका अकेली का नहीं, मेरा भी है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई रो रही थी जब वहाँ लूसी कबूतरी आ जाती है। चिड़िया, क्या हुआ? क्या फिर से अंडा खराब हो गया? चिड़िया बोले बिना ही अपना सर हिला देती है। मैं समझती हूँ, संतान बिना घर खाने को आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। रानो, मैं तो कहती हूँ तुम अनाथालय से किसी चिड़िया का बच्चा गोद ले लो, शायद तुम्हें कुछ खुशियाँ मिल सकें। मेरा घर सूना सूना है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं रोज मरती हूँ, रोज जीती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? अनाथालय। अभी कल ही वहाँ एक चिड़िया का बच्चा आया है, तुम उसे गोद ले लो। मुझे ऐसा लगता है मैं उसे माँ का प्यार नहीं दे पाऊंगी। बच्चे खुद ही प्यार ले लेते हैं, मेरा कहना मानो, तुम मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया लूसी कबूतरी के साथ अनाथालय चली जाती है। हम यहाँ बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, आप भी इसे प्यार से रखना। सोना है नाम इसका, ये नाम इसका हमने ही रखा है। जब ये हमें मिला तो ये बेनाम था। ये बच्चा तो सच में बहुत सुंदर है। देखो तो रानो, इसकी चोंच भी तुम्हारे जैसी ही है। फिर चिड़िया वो बच्चा साथ लेकर अपने घर चली जाती है। रानो, बात तो तुम्हारी ठीक है, हम पालेंगे इस बच्चे को और इसे अपनी संतान ही समझेंगे, परंतु मुझे एक डर है। क्या? आपको क्या डर है? यही कि कल ये बच्चा बड़ा होकर हमें भी माता पिता समझेगा या नहीं। सगे माँ बाप भी अपनी संतान से अपने पालन पोषण का बदला नहीं मांगते। हम इसे जो प्यार देंगे वो बिना लालच के होगा। मुझे तो अभी से इस बच्चे से प्यार हो गया है। हम बारिश में घर वापस आ रहे थे कि मेरे मम्मा पापा मर गए। मैं बहुत रोया और फिर बुलबुल आंटी ने मुझे अनाथालय छोड़ दिया। मेरा कोई भी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। शायद उस बच्चे का दिल भरा हुआ था और वो अपने आंसू छुपाए हुए था, जो अब ऐसे बरस रहे थे जैसे आसमान से बारिश की बूंदें। मम्मा चिड़िया उस छोटे बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। चुप कर जाओ मेरी जान, आज से हम हैं आपके मम्मा पापा, फिर कभी ना रोना, हम हैं ना। चलो अब हंस कर दिखाओ। ऐसे वो बच्चा उनमें घुल मिल जाता है। दिन गुजरते गए और वो बच्चा उस घर को अपना घर समझने लगता है। वो सब भूल जाता है, वो सारे दुख भूल जाता है और एक नई और खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करता है।
सोने सोने देखो तो आज मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। भूजो तो माने, आज मेरे बेटे के पापा मेरे बेटे के लिए क्या लाए हैं? मीठा फल। मैं हार गया। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए लाल मीठा फल लेकर आया हूँ। मैं जीत गया, मैं जीत गया। फिर वह बच्चा मीठा फल खाने लगता है। समय गुजरने का पता ही नहीं चलता। अभी 1 महीना ही हुआ था कि रानो चिड़िया एक अंडा देती है। वो बहुत खुश थी और थोड़ा डरी हुई भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे अंडे से बच्चा जरूर निकलेगा। मेरा भाई, मैं अपने भाई से खेला करूँगा। लड़ोगे तो नहीं अपने भाई से? बड़ा भाई हूँ मैं, भला मैं क्यों लड़ूंगा अपने छोटे भाई से? फिर पापा चिड़िया हर रोज अपने परिवार के लिए मीठे मीठे फल लाता और मम्मा चिड़िया अपने अंडे का ध्यान रखती। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक स्वस्थ और सुंदर सा बच्चा बाहर निकलता है। सोने, आपका भाई आ गया। मेरी जान, आपका कहना सच हुआ। अंडे से आपका भाई निकला है। अब मैं अपने भाई के साथ नदी पर जाया करूँगा और पापा के साथ भोजन की खोज करने भी। पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। वो भी अपने बेटे को देख बहुत खुश था। ऊपर वाले ने हमें भी बेटा दे दिया। मैं ना कहता था, उम्मीद ना छोड़ो। पापा, मैं भी आपका बेटा ही हूँ। क्या आप भी मुझसे इतना ही प्यार करेंगे? क्यों नहीं बेटा, आपके आने से ही तो हमारे घर में खुशियाँ आई हैं। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया अपने बड़े बेटे सोने से कहती है, बेटा, मैं और आपके पापा बाहर जा रहे हैं। भाई का फिर मम्मा और पापा चिड़िया घर से निकलते हैं। रानो, कहीं ऐसा न हो कि कल हमारा अपना बेटा बड़ा होकर सोने को अपना भाई स्वीकार ही ना करे। आप हमेशा ऐसी गलत सोच ही क्यों सोचते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों भाइयों में बहुत प्यार हो। सोना बहुत समझदार है, मुझे विश्वास है वो हमेशा हमारा बड़ा बेटा बनकर ही रहेगा। मगर पापा चिड़िया थोड़ा चुप था। भोजन भी तो लाना होता है, हम कैसे दोनों में पूरा न्याय कर सकेंगे? आप छोड़ें इस बात को, मैं सब कर लूँगी। दिन और रात गुजरते गए। वो दोनों बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे। उन्होंने उड़ना भी अच्छे से सीख लिया था। चलो भाई, नदी पर जाते हैं। वहाँ जाकर छुपन छुपाई खेलेंगे। कितना प्यार है दोनों भाइयों में। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को देखकर ऐसा कहती है। वो दोनों भाई नदी पर चले जाते हैं। सोने भाई, ये देखें, ये चावल के दाने बड़े हैं, ये आप खा लें। नहीं भाई, मेरा पेट भरा हुआ है, आप ये चावल खा लें। मुझे सब पता है, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप हर खाने की चीज मुझे दे देते हैं। मगर आज मैं भी अकेला नहीं खाऊंगा। चलो हम मिलकर खाते हैं। वो दोनों भाई एक दूसरे पर जान देते थे। बहुत प्यार था उनमें।